Let's start. A very good morning to all of you, and I'll be starting up with DCN, and that is Data Communication Networks. और Data Communication and Networks में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया हुआ है, और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डेटा में जो जो डेटा है वो पास किया जाता है आपका डिफरेंट व्यूज से, जैसे कि जो आईएसडीएन है, आईएसडीएन में टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से आईएसडीएन में ये काम करता है। और ये भी हमने देखा था कि जो आईएसडीएन है वो ब्रॉडबैंड में कैसे काम करता है, आईएसडीएन क्या होता है बेसबैंड में, ब्रॉडबैंड में, और फिर बेसबैंड दोनों में जो है हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये ब्रॉडबैंड में जो हम लोगों को दिखाना होता है कि किस तरीके से हमने काम किया है, तो ब्रॉडबैंड में हम लोगों को जो स्पीड मिलती है वो हायर मिलती है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स का, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसमें, और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो है बेहतर होता है ब्रॉडबैंड, है ना। तो नाउ दैट इज द गुड पार्ट दैट हम लोगों के पास जो है ब्रॉडबैंड आईएसडीएन और जो आपका ये नैरो बैंड आईएसडीएन, जो दोनों नैरो बैंड और बेस ब्रॉडबैंड आईएसडीएन है, तो ये दोनों किस तरीके से काम करता है, इसके एडवांटेजेस भी हमने देख लिए थे आईएसडीएन के। नाउ विल बी स्टार्टिंग अप विथ द फ्रेम रिले। हम लोगों को किससे शुरू करना है, फ्रेम रिले से शुरू करना है। तो फ्रेम रिले से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको जो है आई थिंक कि विद इन 2 क्लासेस, 2 to 3 क्लासेस जो है आई विल बी फिनिशिंग अप विथ योर डीसीएन। आज जो है मैं आपका 10th चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा आज, और इसके साथ ही जो है 10th चैप्टर के साथ हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास से 11th चैप्टर भी करना शुरू कर देंगे। तो दैट विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर यू। तो अब हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया है, ऑलमोस्ट डन है। 90-95% सिलेबस इज ऑल ओवर। I hope that you all are studying well. So let me share you the screen. I'll be sharing you the screen. ये देखिए, ये फ्रेम रिले है। अब ये फ्रेम रिले क्या होता है, फ्रेम रिले और सेल रिले, ये दोनों आज हम लोग कर लेंगे। फ्रेम रिले क्या होता है, इट इज अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब जैसे ही फ्रेम रिले की बातें आ गई, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन है, पैकेट स्विचिंग इसमें होता है। और पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं मेरे वीडियोस में जाकर के देख लीजिए किस तरीके से पैकेट स्विचिंग किया है मैंने। तो इट इज अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस डिजाइंड फॉर कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन फॉर वेरियस ट्रैफिक इन लैंड। तो ये ध्यान रखना है कि जो पैकेट स्विचिंग है, तो ये क्या होता है, जो इट इज अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं विच इज डिजाइन फॉर कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो आपका डिजाइनिंग है वो कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन है। तो कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब होता है कि इसमें काफ़ी कम पैसों का खर्च होता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है कॉस्टली हम लोगों के लिए नहीं है। तो ये ज़्यादा सेफ है ना, ज़्यादा बढ़िया है हम लोगों के लिए। तो इट इज़ अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस डिजाइन फॉर कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन फॉर वेरियस ट्रैफिक इन लैंड एंड बिटवीन एंड पॉइंट्स इन वैन। तो ये लैंड में भी काम करता है और वैन में भी काम करता है। The service, once widely available and implemented, is in process of being discontinued by major internet service providers. कहने का मतलब, जो सर्विसेज हैं, द सर्विस once widely available and implemented is in process of being discontinued। एक बार जब वाइडली जब सर्विस को यूज हम लोग कर लेते हैं,
तो जो सर्विसेज जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और एक बार जब काफ़ी हम लोग जब सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि वी कम इन अ वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ बीइंग डिसकंटिन्यूड। तो उसमें जो है हम लोग इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि अब जो आपका जो कंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों का मेजर जो फ्रेम है वो एक बार पास हो जाता है, तो उसके बाद कनेक्शन रखने का कोई पॉइंट नहीं होता। तो इसीलिए सर्विसेज जो है जब वाइडली यूज होता है, तो उस समय जब यूज होने के बाद जो है आप लोग उस सर्विस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बाय मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो ये जितने भी मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे जो हैं आपको दिखेंगे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो सारे यही काम करते हैं, फ्रेम रिले पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पैकेट स्विचिंग का, उसमें हम लोगों को उसी समय के लिए होता है जितने देर के लिए फ्रेम पास किया जाता है। तो फ्रेम रिले पुट्स डेटा इन वेरिएबल साइज यूनिट कॉल्ड अ फ्रेम। तो फ्रेम रिले क्या करता है कि ये डेटा को अपने हिसाब से साइज के साथ पुट करता है। कहने का मतलब कि फ्रेम रिले पुट्स डेटा इन वेरिएबल साइज, अलग अलग साइजेस में डालता है वेरिएबल साइज यूनिट कॉल्ड अ फ्रेम एंड लीव्स एनी नेसेसरी एरर। तो वो जो है बाकी के जो डिफरेंट एरर्स हैं उस नेसेसरी जो एरर करेक्शन है उसको भी हटा देता है। तो फ्रेम रिले पुट्स डेटा इन वेरिएबल साइज यूनिट कॉल्ड अ फ्रेम एंड लीव्स एनी नेसेसरी एरर करेक्शन। तो ये सारे एरर करेक्शन को हटाते हुए अपना काम कर देता है। रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा, अब देखिए जो एरर करेक्शन है वो कैसे हो सकता है, तो एरर करेक्शन का मतलब ही होता है रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा अप टू एंड पॉइंट्स, जो सेंडर से लेकर के और क्लाइंट तक, जो सेंडर से लेकर के और रिसीवर तक एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, इनके बीच जो है रिट्रांसमिशन कर देता है अगर डेटा में कोई एररनियस डेटा है तो। विच स्पीड्स अप ओवरऑल डेटा ट्रांसमिशन, जिसके चलते जो है पूरा डेटा ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है, वो बेहतर हो जाता है और आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो आपको जो है एक बढ़िया प्रोवाइड कराता है। इट स्पीड्स अप, वो आपका जो है स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो इट्स स्पीड्स अप ओवरऑल डेटा ट्रांसमिशन। द नेटवर्क प्रोवाइड्स अ परमानेंट वर्चुअल सर्किट। तो नेटवर्क है वो प्रोवाइड करता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। परमानेंट वर्चुअल सर्किट पीवीसी बोलते हैं। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट प्रोवाइड करता है जो कि एक्चुअली दिखता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वर्चुअली वो काम होता है। वर्चुअल किसको कहते हैं? वर्चुअल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, लेकिन काम उसी तरीके से होता है। तो ये क्या है? परमानेंट वर्चुअल सर्किट पे काम करता है। विच मीन्स दैट कस्टमर हैज अ कंटिन्यूअस डेडिकेटेड कनेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर हैं उनके पास जो है वो कंटिन्यूअस डेडिकेटेड कनेक्शंस हो विदाउट हैविंग टू पे फॉर अ फुल टाइम लीज लाइन, विदाउट हैविंग टू पे फॉर अ फुल टाइम लीज्ड लाइन। ये ध्यान में रखिएगा कि डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जिसमें कि हम लोगों को हमेशा हर चीज के लिए जो है बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम लोग फुल टाइम एक लीज्ड लाइन जो है मतलब प्राइवेट एक जो डेडिकेटेड लाइन है उसको हम लोग ले लेते हैं और उस डेडिकेटेड लाइन के जरिए जो है हम लोग क्या करते हैं, वो फुल टाइम लाइन लेते हैं, लीज लाइन लेते हैं। फुल टाइम लीज लाइन लेने का मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो डेडिकेटेड कनेक्शन होगा और उसके बीच में जब कनेक्शन बन जाएगा तो उसके बीच में कहीं कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। ये देखिए आपके की फीचर्स हैं। की फीचर्स ऑफ फ्रेम रिले। फ्रेम रिले इज ऑल्सो मेंट फॉर मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। फ्रेम रिले ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए भी बनाया जाता है।
and that is the scheme that the X.25 protocol follows. तो ये X.25 प्रोटोकॉल पे आधारित होता है, जो कि हम लोग कर चुके हैं. वेरियस की फीचर्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स आर एज अंडर. तो आपका यहाँ पर देखिएगा कि वेरियस की फीचर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं X.25 के. तो वेरियस की फीचर्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल आर एज अंडर. पहला है the cell control packets are used for setting up and clearing virtual circuits. जो cell controls है packets के that are being used for setting up and clearing virtual circuits. तो virtual circuits को करने के लिए हम लोग के पास cell control packets होता है, जिसमें कि हम लोग सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से सर्किट बनता है और सर्किट को फिर कैसे खत्म करते हैं. तो उसमें जो है वर्चुअल सर्किट्स किस तरीके से बनता है और कैसे उसको खत्म किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें रहती है. इन बैंड सिग्नलिंग इज यूज्ड. इन दिस बैंड क्या होता है, जो X.25 नेटवर्क है उसमें सिग्नलिंग का यूज करते हैं. मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वेरियस सर्किट्स. इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का भी यूज होता है, जिसमें कि कई सारे डिफरेंट लेयर पर ये काम करता है. जैसे मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वेरियस सर्किट्स, वर्चुअल सर्किट जिसको कि बोलते हैं, टेक्स प्लेस एट लेयर 3. तो ये लेयर 3 पे काम करता है. लेयर 2 एंड लेयर 3 इंक्लूड फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. तो लेयर 2 और लेयर 3 जो X.25 के लेयर 2 और लेयर 3 हैं, वो क्या इंक्लूड करते हैं, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को यूज करते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखिएगा एडवांटेजेस है फ्रेम रिले के. स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब एक बार जब स्ट्रीमिंग शुरू हो गई तो उसके बाद देयर इज नो चांस कि वो कभी वो डिस्टर्ब किया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा. तो ऐसा नहीं होगा. तो स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं. The number of functions of a protocol at the user network interface is reduced. कहने का मतलब है कि जो फंक्शंस हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, these functions of a protocol at the user network interface is reduced. तो ये जो फंक्शंस हैं प्रोटोकॉल के तहत जितने भी फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस यूजर नेटवर्क इंटरफेस पे जाता है और यूजर इंटरफेस को रिड्यूस करता है. अब यूजर नेटवर्क इंटरफेस है क्या जिसको रिड्यूस करता है? तो ये ऐसे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखता है जिसमें कि यूजर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, यूजर नेटवर्क इंटरफेस जो होते हैं. यूजर नेटवर्क इंटरफेस कहने का मतलब है जितने भी उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को यूजर यूज कर रहे हैं, उसके इंटरफेस, मतलब कि जो डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क है, उससे कनेक्शंस उतने ही रखे जाते हैं जितने की जरूरत है. मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शंस है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो जो जितने यूजर की जरूरत है उतने ही यूजर को डेटा पास किया जाए और फिर पास करने के बाद कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दिया जाए. लोअर डिले. तो डिले जो है कम होता है, इसमें डिले नहीं के बराबर होता है. हायर थ्रूपुट, मतलब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. फ्रेम डिले कैन बी यूज्ड एट एक्सेस स्पीड अप टू 2 Mbps. तो जो फ्रेम डिले है वो यूज किया करता है कनेक्शन कम से कम 2 Mbps का. और ये जो है एक्सेसिंग, जो कनेक्शन एक्सेसिंग है, एक्सेसिंग मतलब ये होता है हम लोग रिमोटली भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एक्सेसिंग का मतलब काफी बड़ा है. मतलब जो फ्रेम डिले है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है. तो लोअर डिले जिसको बोलते हैं उसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. फ्रेम डिले कैन बी यूज्ड एट एक्सेस स्पीड अप टू 2 Mbps. तो ये 2 Mbps. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि आगे आपको पढ़ना है. ड्रॉबैक्स क्या है वो ये देख लीजिए. फ्रेम्स आर डिलीवर्ड अनरिलायबली. कई बार जो है अनरिलायबल फ्रेम्स डिलीवर्ड किए जाते हैं. अनरिलायबल मतलब फ्रेम के अंदर अगर कुछ एरर्स हैं तो वो एरर डेटा ही डिलीवर कर दिया जाता है.
पैकेट्स में नॉट बी डिलीवर्ड इन द सेम सीक्वेंस। कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में पैकेट को भेजा गया है उसी सीक्वेंस में पैकेट डिलीवर हो। पैकेट्स एक बार डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वहां पर डिलीवरी के बाद रिसीव जो 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 रिसीवर है वहां पर जो है डिफरेंट ये किया जाता है। जो पैकेट्स जो डिलीवर किया गया है उसको जो है वहां पे उसको रखा जाता है, सेम सीक्वेंस पे रखा जाता है, और उसके बाद जो है जो पैकेट्स जो डिलीवर हो गया है उस डिलीवरी के बाद जो है उसको सीक्वेंस किया जाता है रिसीवर के पास। तो पैकेट्स मे नॉट बी डिलीवर्ड इन द सेम सीक्वेंस एज दैट इन द सेंडिंग एंड। ठीक है, तो पैकेट्स हैव एरर्स आर सिंपली डिस्कार्डेड। कुछ ऐसे भी पैकेट्स होते हैं जिसमें एरर्स होता है, उसको सिंपली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और उसको रिट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण कोई ऐसा पर्टिकुलर पैकेट जिसमें एरर है उसको रिट्रांसमिट किया जाएगा तो उसको आने में टाइम लगेगा, जिसके कारण कि फ्रेम सीक्वेंस गड़बड़ाएगा। तो ये चीजें होती हैं। फ्रेम रिले डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। तो फ्रेम रिले में फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ डेटा ये पास करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। इसलिए क्योंकि आपका जो डेटा जो डेटा पासेज है या डेटा कनेक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट है। इसीलिए जो है फ्रेम रिले जो है ये फ्लो कंट्रोल इसमें नहीं होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव्ड पैकेट्स। तो जो पैकेट रिसीव हुआ है उसका कोई एक्नॉलेजमेंट फ्रेम रिले में नहीं होता है। ये पांचों पॉइंट है जो कि ड्रॉबैक्स में हम लोग डालते हैं। तो ड्रॉबैक्स के लिए जो है ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कुछ 5 पॉइंट मैंने आपको उसके एडवांटेजेस भी बता दिए, 5 पॉइंट हमने आपको डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। नेक्स्ट इज सेल रिले। सेल रिले क्या होता है? इन कंप्यूटर नेटवर्किंग सेल रिले refers to a method of a statistically multiplexing a small fixed length packet called cell। अब ये सेल क्या होता है? सेल क्या होता है कि सेल रिले का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि मल्टीप्लेक्सिंग को स्टैटिस्टिकल रूप दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल रूप कहने का मतलब ये, सिंपली इसको ये समझिए कि कम जगह में आपको पूरा डेटा को भेज देना। तो क्या होता है कि आपका जो फिक्स्ड लेंथ होता है उसको कम कर दिया जाता है। स्टैटिस्टिकली अगर हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो फ्रेम जो हम लोग भेजते हैं उस वो जो है उस स्टैटिस्टिकली उसको छोटा कर दिया जाता है और पैकेट को भेज दिया जाता है, जिसको कि हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क में ये एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का योगदान है। क्यों? क्योंकि इट हैज गिवन अ ट्रेमेंडस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो ऑफ पासिंग पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक डिफरेंट सिनेरियो सेल रिले क्रिएट करता है और उसको जितना भी उसको सिंक्रोनाइज करता है, छोटा करके उसको भेजता है to transport data between computers or kinds of network equipments. It is unreliable connection। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये अनरिलायबल कनेक्शन है, मतलब जो भी डेटा पैकेट्स में होगा वो डिलीवर कर दिया जाएगा। वो डेटा पैकेट्स में क्या है, एरर है कि नहीं है, वो पता नहीं है। ये अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट्स हैं, जो कि मेनली जो आपका यूज किया जाता है वो वीडियोस वगैरह में ज्यादा अनरिलायबल यूज किया जाता है। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कि वीडियोस वगैरह में मैंने पहले भी बताया है आपको अनरिलायबल कनेक्शन क्या होता है। अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट में क्या होता है कि जब आप डेटा भेजते हो या फिर आपका जो डेटा है वो वीडियोस में जनरली वीडियोस या ऑनलाइन वगैरह में होता है। जब वीडियोस ट्रांसमिशन होते हैं तो कई बार आप देखिएगा कि जो डेटा पैकेट्स हैं उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे कई बार अभी भी जब वीडियो आपके पास पासेज हो रहा है तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कनेक्शन एरर्स आते रहते हैं।
और उसमें जो है आपका वीडियो, एक्चुअल वीडियो नहीं पहुंच पाता है, रुक रुक के पहुंचता है, और आवाजें भी, नॉइज वगैरह भी रहती है उसमें, खच खुच ऐसा करके आवाज भी आता है। तो दिस काइंड ऑफ नॉइज which is produced tends to deteriorate the um, level of your videos। तो ये वीडियोस को का लेवल जो है वो खराब करता है। और ऐसे नॉइज जो है वो जनरली नेटवर्क्स के जरिए आते हैं, नेटवर्क्स के कंजेशंस के कारण हो सकते हैं, या बहुत सारे उसमें एरर के बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकती हैं जिसके कारण एरर हो। तो इसमें जो है सेल रिले जो है अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट होते हैं, जिसमें कि ये चेक नहीं करता कि एरर है कि नहीं है कि क्या है, वो सीधा का सीधा जो भी उसके पास पैकेट्स आते हैं उसको वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, it is unreliable connection oriented packet switched data communication protocol। Cell relay is a network technology। इसको याद रखिएगा कि सेल रिले क्या है। इट इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए करने के लिए ये सेल रिले क्या होता है, ये एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी का ये काम है। सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। इसको याद रखिएगा, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा एंड आर वाइडली यूज्ड इन कॉमन नेटवर्क्स। और ये जो है कॉमन नेटवर्क्स में यूज किए जाते हैं। तो सेल्स आर वाइडली यूज्ड इन कॉमन नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक फ्रेम्स विच आर डेटा पैकेट्स ऑफ वेरिएबल साइज। मतलब फ्रेम्स के जैसे ही, जस्ट लाइक फ्रेम्स विच आर डेटा पैकेट्स ऑफ वेरिएबल साइज। तो अलग अलग साइजेस के डेटा पैकेट्स इसमें होते हैं। जस्ट लाइक फ्रेम्स विच आर डेटा पैकेट्स ऑफ वेरिएबल साइज। सेल ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सेल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो सेल ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ network where ATM is particularly popular form of cell relay। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इस तरीके से होता है कि आपका जो डेटा है वो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो सेल जो है ट्रैवल करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ओवर किस चीज के में करता है, ओवर नेटवर्क वेयर एटीएम इज। एटीएम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था एटीएम क्या होता है, एसिंक्रोनस, कुछ बताया था मैंने, एसिंक्रोनस बैंड होता है ये। तो ये जो है आपका देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एटीएम क्या होता है। ये देखिएगा, तो कहाँ चला गया भाई। चलिए एनीवेज उसको आप देख लीजिएगा। जो एटीएम है एसिंक्रोनस टाइम फ्रेम या कुछ बताया था मैंने आपको, शायद उसको आप लोग देख लेंगे, है ना। तो नेटवर्क वेयर एटीएम इज पर्टिकुलरली पॉपुलर फॉर्म ऑफ सेल रिले। तो सेल रिले करने के लिए ये ट्रांसमिशन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ये जरूरी होता है कि सेल रिले के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर किया जाए। सेल रिले जो है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को ही अलाउ करता है। सेल रिले इज अ वेरी रिलायबल फॉर डिलीवरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए सेल रिले सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एंड इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में भी डिलीवर्ड फास्टर। और जो आपका इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन है वो फास्ट करने के लिए भी सेल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। तो सेल के लिए जो हम लोग करते हैं उसको जो यूज़ करते हैं उसको जो है डिलीवर करने के लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए हम लोग जो है सेल का प्रयोग करते हैं, विच आर easier to carry as compared to
वेरिएबल साइजेस ऑफ फ्रेम्स और पैकेट्स। तो ये जो है एज कंपेयर्ड डिफरेंट साइजेस और पैकेट्स के जरिए जो है ये इजी होता है कैरी करना सेल को। तो इट इज मोर बेटर टू सेंड अ पैकेट यूजिंग सेल रिले। तो आपको मैंने फ्रेम रिले कर दिया और सेल रिले कर दिया, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 11 है, जो कि सेल्यूलर डेटा के रूप में है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। And I hope that you must not be having any problem in DCN till now, क्योंकि DCN काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है मैंने। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करें, ढंग से पढ़ें, ध्यान रखें, कहीं पर कोई दिक्कतें ना हो। कोई दिक्कत होती है प्लीज आस्क। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास and I'll be continuing with the new chapter. So thank you, thanks a lot. We'll meet in the next class.